बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान सईद तजम्मुल और मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मामूल की ख़बरों के अलावा आज हम जम्मू कश्मीर में ऐसे महकमे की बात करेंगे जिनके बारे में काफ़ी टाइम पहले 2017 में एक काबीना आर्डर आया, एम्पावर कमेटी फाइनेंस की बनी और उसके बाद ये पोस्ट जो थे क्रिएशन में लाए गए। 100 के ज़ायद पोस्ट जो है क्रिएट किए गए, लेकिन उसके बाद महकमे का क्या हुआ। हम CIC ऑपरेटर्स की बात करते हैं। सरकार ने उस वक्त कहा था कि डाटा ऑपरेटर्स के तौर पर इन्हें तैनात किया जाएगा, लेकिन कैबिनेट ऑर्डर जो है वो 2017 का वहीं रुक गया है। इसके अलावा श्रीनगर के बटमालू मोमिनाबाद आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि सिविल सेक्रेटेरिएट और असेंबली सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल नज़दीक ये इलाका आज भी बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर है। पानी और ड्रेनेज सिस्टम का हाल आपको बराह रास्त तस्वीरें वहाँ से दिखाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ पार्लियामेंट भी चलेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीर के तनाजुर में गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा मेंबर और साबिक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला का क्या कुछ कहना है उस पर भी आएंगे। और इसके अलावा अवंतीपोरा में आज महकमे बिजली के ख़िलाफ़ आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज। ख़बरें और भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से DDC चुनावों से जुड़ी सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, DDC चुनावों के बाद आज काउंटिंग का दिन था, वोटिंग का दिन था। यानी ये वोटिंग जो था ये सिर्फ 14 या 13 मेंबरान ने वोट देना था और एक शख्स जो है वो इस पूरे एरिया का चेयरमैन और दूसरा वाइस चेयरमैन बन जाता। ऐसा उलटफेर और ऐसा पहली बार ऐसा हुआ कि सब दंग होकर रह गए। हैरान कुन तौर पर बीरवा में नताइज आए बडगाम के लिए। अब की बार बिल आखिर बडगाम से खबर आई कि नज़ीर अहमद खान ने इंतखाब जीता। आपको याद होगा कि 2014 के असेंबली इंतखाबात में नज़ीर अहमद खान ने उमर अब्दुल्ला को हराने का सपना सजाया था, लेकिन उस वक़्त क्या कुछ हालात हुए। बाद में नज़ीर खान जीत के करीब पहुंचकर भी उमर अब्दुल्ला को पछाड़ नहीं सके और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम तैनात किया और इसी के साथ पार्लियामेंट चुनाव में बहसीत उम्मीदवार 2014 उन्हें सामने लाया। यहाँ भी नज़ीर अहमद खान को जीत दर्ज नहीं हो सकी। नज़ीर अहमद खान ने ज़िंदगी के काफ़ी नशीब व फराज देखे, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जीत आज तक उनके कदमों तक नहीं पहुँच सकी। लेकिन आज खिलाफ तवक्को और हैरान कुन तौर पर उमर अब्दुल्ला के किले से उन्होंने जीत हासिल की। आने वाले दिनों में इस जीत को बड़ी अहम सोच के साथ ताबीर किया जाता है। क्या उमर अब्दुल्ला का यह कैपिटल अब मिस्मार हो गया, ख़त्म हो गया? क्या नज़ीर अहमद खान को जीत का जो दावा था पहले से करते आए बिलाखिर शर्मिंदा ताबीर ये ख्वाब हुआ? नज़ीर अहमद खान के हल्के से पहले आपको दिखाते हैं आंकड़े क्या थे। नज़ीर अहमद खान ने ज़िला बडगाम से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विप को डिफाई किया और उन्होंने आज खुद चुनाव लड़ा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के साथ में था। PDP की सोच थी कि उमर अब्दुल्ला के मद मुकाबिल आप कोई बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला को आपको यहाँ पर सपोर्ट करना ही होगा, जो उस वक्त PAGT की फार्मूला थी। नज़ीर अहमद खान ने सब्र का दामन नहीं थामा और उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार तनहा लड़ा और उसके बाद उन्होंने जीत दर्ज की। कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद नज़ीर अहमद खान का प्रोफाइल सर चढ़कर बोला और उन्होंने अपने साथ बिलाखिर 7 DDC मेंबरान लाए और जीत का दावा किया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बडगाम ने उन्हें असनाद यानी सर्टिफिकेट भी दे दी। अब के बाद नज़ीर अहमद खान, जिनका ताल्लुक एक सियासी घराने से हैं, सियासी घराने के चश्मो चराग होने के साथ साथ उन्होंने बहुत बार मायूसी देखी, नाउमीदी नहीं देखी और बिलाखिर कामयाब हुए। उसके फ़ौरन बाद हमारे नुमाइंदे अशरफ डार के साथ नज़ीर अहमद खान ने जज्बाती अंदाज में कहा, यह जीत पूरे ज़िला बडगाम की जीत है। ये जीत किसी भी पार्टी की नहीं है, बल्कि पूरे ज़िला बडगाम की जीत है। क्या इस जीत में हकीम मोहम्मद यासीन का ताउन है? क्या इस जीत में सईद अल्ताफ़ बुखारी का ताउन है? क्या इस जीत में दारी पर्दा PDP का ताउन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरह से क्रॉस वोट किया? क्या कई मेंबरान ने अपने उम्मीदवार के मद मुकाबिल नज़ीर अहमद खान के लिए वोट का इस्तेमाल किया? ये तमाम सवालात आइंदा कुछ दिनों में, लेकिन फ़िलहाल आपको उस सेरेमनी में ले चलते हैं जहाँ पर नज़ीर अहमद खान ने ज़रा इब्लाग और गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, चूँकि हम पंचायती राज के हवाले से आज यहाँ चेयरमैन बने हैं डिस्ट्रिक्ट के, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें रूरल डेवलपमेंट का ही बुनियादी जो मुद्दा व मकसद है उसी के लिए मैं चेयरमैन बना हूँ।
मैं चाहता हूं कि हमारे पसमानदा इलाका, गरीब गाँवों, गरीब लोगों की खिदमत हो यहाँ। उस हवाले से जो बिल्कुल एक एजेंडा है हमारा कि गरीब से गरीब तर आदमी, पसमानदा और मुस्तहिक लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान पहुँचाने का इधर काम करेंगे। और बिजली, सड़क और पानी के हवाले से जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें जिनसे हमारा ये पसमानदा ज़िला बड़गाम महरूम रहा, उनको लाने के लिए हम बड़ी ज़बरदस्ती पूरी इस मैं बोर्ड को काम पे लगा दूंगा और वो लाके अपने इलाके को आबाद करूंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये सूरत हाल सेंट्रल कश्मीर के ज़िला बडगाम की है। शहर श्रीनगर से ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। यहाँ पर अब की बार PHGD के लिए एक सबक आमोज़ कहानी ये थी कि अगर आप किसी शख्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी आरा बेहतर हों। नज़ीर अहमद खान ने कर दिखाया, लेकिन ये सवाल है क्या नज़ीर अहमद खान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाली पार्टी में वापस जाएंगे या नई पार्टी जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है उनको ज्वाइन करेंगे। या कहीं ऐसा तो नहीं ज़िला बडगाम और सेंट्रल कश्मीर में हकीम यासीन अपनी नई सेना तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में सियासी तौर पर अपना नमुल बदल दे सकते हैं। बडगाम के बाद अब आपको लिए चलते हैं सीधा डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह में। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कामयाबियाँ हासिल की। उस वक्त मोदी वेव भी था, लेकिन उसके बाद जब आप DDC चुनाव में आते हैं तो आपने बेहतर टीम को तश्कील देना है। डोडा में भारतीय जनता पार्टी ने और उधमपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की। कामयाबी हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने कहा यह प्राइम मिनिस्टर के उन सपनों का आज पूरा सिला है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के घर घर, शहर, गाँवों की तामीर और तरक्की के लिए ख्वाब सजा रखा है। बहरहाल ये बात अपनी जगह है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ज़िला डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में लोग मुख्तलिफ कयास आरायाँ लगाए हैं। कुछ की आरायाँ प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब के साथ मिलती हैं, कुछ लोग मज़ाद ख्यालात रख सकते हैं। लेकिन उधमपुर में पैंथर्स पार्टी के 2 मेंबरान की कामयाबी कोई ख़ास असर नहीं दिखा सकी। हरीश देव सिंह ने पूरा साल एहतजाज में गुजारा और एंटी BJP उन्होंने कैंपेन चलाई, लेकिन लोगों ने तस्लीम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी के झंडे उधमपुर से डोडा तक गाड़ दिए। मैं बताना चाहूँगा कि लोगों ने जिस उम्मीद से हमें जितवाया है, जिस उम्मीद से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो उन्होंने हमसे उम्मीदें रखी है, जो जेन्युइन बात होगी उसको हम पूरी शिद्दत के साथ लागू करेंगे। कितने वोट आपने अंदर लिए हैं? हमने 9 वोट लिए हैं। डोडा के बाद अब आपको लिए चलते हैं ज़िला बारामूला। ज़िला बारामूला में आपकी बार इक्वेशन कदर मुख्तलिफ था। सफीना बेग, अहले मुजफ्फर हुसैन बेग। जम्मू कश्मीर में ज़िला बडगाम के बाद मुतअद्दिद इलाकों में नजरें थी कि बारामूला में शायद PHGD कोई बड़ा कारनामा कर सकता है। यहाँ पर कुर्रत के मद्देमुकाबिल जम्मू कश्मीर में सबसे सीनियर और कदावर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग की अहलिया सफीना बेग आज खुद मैदान में थी, लेकिन मैदान में जीत और हार का तनासुब 7 वोटों का रहा। इरफान हफीज लोन जो कि साबिक सियासतदान नहीं है, उन्होंने TV डिबेट्स में अपनी इमेज को मुल्क के सामने रखा और उन्हें चुनाव में शिरकत करके कामयाबी हासिल की बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार। उन्होंने फार्मूला तरतीब दिया किस तरह से PHGD को इकट्ठा रखा जा सकता है। हालांकि खबरें यह भी थी कि सफीना बेग के लिए दरवाजे चारों तरफ खुले हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कबल अज वक्त उनके साथ ताउन का ऐलान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों ने PHGD के साथ जाने का फैसला किया था। इसके कई अहम वजूहात थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आखिरी लम्हात में उलटफेर करके चौधरी ताज मोहिद्दीन जब से जम्मू से श्रीनगर आए, थोड़े से उन्होंने अपने फार्मूले को तरतीब दिया। हाजी अब्दुल रशीद साबिक MLA सोपोर के फर्जंद शाही जहान ने भी अपना फार्मूला और अपना अंदाज तब्दील कर दिया। बताया जाता है कि कोरम मुकम्मल न होने की वजह से बारामूला के इंतखाबात फिलहाल डफर कर दिए गए। आइंदा कुछ दिनों में एक बार फिर इंतखाबी दंगल सजेगी और वोटिंग शुमारी और वोटिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। इस मौके पर इरफान हफीज लोन ने कहा, ज़राए इब्लाग से मुखातिब होते हुए, कोरम का मतलब है जब आप इलेक्टोरल अटेंडेंस में जाते हैं तो आपके पास 14 मेंबरान का होना लाजमी है। जब 7 एब्सेंट हैं या एब्सटेन करते हैं तो इंतखाबी दंगल में उतरा नहीं जा सकता है। इस बीच चौधरी ताज मोहिद्दीन ने कहा, हमारी हिमायत उस ग्रुप को होगी जिस ग्रुप ने जम्मू कश्मीर में 370 की तारीख को मसख करने और तब्दील करने के बाद अपनी जदोजहद जारी रखी। उनका इशारा साफ था कि फिलहाल वो PHGD का साथ दे देंगे। जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला में आज कई लीडरान जब यहाँ पहुँचे तो तकरीबन सफीना बेग और कुर्रत बशीर के बीच में मुकाबला बराबरी का था और आखिरी लम्हा तक सियासी नाक़दीन और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की बात सही साबित हुई।
मुकाबला आइंदा कुछ दिनों के बाद दोबारा होगा, लेकिन ये बात साफ है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने सफीना बेग को सपोर्ट किया। सफीना बेग के पास अपना वोट था, उसके बाद दीगर पार्टियों ने मुजफ्फर हुसैन बेग की सोच और जिला बारामूला में उनके रोल की काफ़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बेग साहब ने जिस वक्त जिला बारामूला को तामीर और तरक्की तक लिया, लिहाजा वोट का हक उनकी अहलिया को जा सकता है। लेकिन सियासत में ये चीज़ें शायद काम नहीं चली और आगे भी रिश्ते इस तरह से नहीं बढ़े। फिलहाल जिला बारामूला होल्ड में है, लेकिन लीडरान ने क्या कुछ कहा आप तक पहुँचाते हैं। पिछले 2 दिन से अफवाहबाजी बहुत ज्यादा थी और फैला रहे थे, शक पैदा कर रहे थे, जो एक शैतानी अंसर है इंसान शक में। तो हमने कहा कि हम पहले बैठ लेते हैं। 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां बैठे, जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट हैं वो बैठे। हमने अब्सटेन किया कि हमारी स्ट्रेंथ भी बराबर है, उनको भी पता लग जाए उनकी क्या स्ट्रेंथ है। ये नहीं है कि उनके वोट 7 हैं तो कल 10 निकल जाएं। आपने भी देख लिया कि 7 बराबर मेंबर्स यहाँ मौजूद थे, उनके भी 7 मेंबर्स हैं। तो एक दुनिया को भी पता लग गया किसके घर में क्या है। अब अगर कोई क्रॉस वोटिंग होगी तो एकदम पता लग जाएगा कि ये हुआ है और ट्रेडिंग हुई है। नेचुरली जिसने की होगी वो सामने आएगा। तो इसलिए बैठे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है अब्सटेन करना। कोई ये नहीं है कि हमने कर लिया है, ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली सही फैसला था, वो हमने लिया। बैठे, आपस में खदशात जो थे वो दूर हुए। 3 अलग अलग पार्टी हैं, 3 अलग अलग पार्टियों के अलग अलग खदशात हो सकते हैं, वो ठीक है। इत्तेफाक राय से युवा था कि आई विल बी वाइस चेयरमैन कैंडिडेट फॉर दिस डीडीसी। तो उसमें मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी एंड कांग्रेस, इन सब ने, जिसमें पीएजीडी हम जिसे कहते हैं, उन्हें एक्सटेंड सपोर्ट किया। दे डिडंट फील कैंडिडेट अगेंस्ट मी, आई वाज एज ए इंडिपेंडेंट। लेकिन जो लीडरशिप है इनकी, कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की और पीडीपी की, उनने कहा कि उनके पास कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं और उनके पास कुछ एप्रीहेंशंस है और रीजनेबल एप्रीहेंशंस है। उन्होंने रीज़न दिया शुपियान में कि ऐसे एप्रीहेंशंस वहाँ पर हुए और लेटर ऑन वो सही साबित हुए। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि कैसे ये असर्टेन किया जाए कि जो र्यूमर है एप्रीहेंशन से सही है गलत है। तो उसमें वर्चुअली इन्होंने एक व्हिप जारी की कि आज फिर कंसेंसस हुआ कि सारे लोग एब्सटेन करेंगे, और अगर सब लोगों ने उसे फॉलो किया, देयर बाय मीनिंग कि जो र्यूमर्स है वो सही नहीं है। तो सारे जितने भी 7 पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनके सारे मेंबर्स इलेक्टेड जो थे, डीडीसी मेंबर्स, ऑनरेबल डीडीसी वर्दी मेंबर्स, वो सारे यहाँ पर थे। दे ऑल वेयर टुगेदर, और उनकी जो यहाँ बारामूला की तंजीमों की लीडरशिप जो थी वो भी यहाँ पर उसमें पेश रही। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि दे विल एब्सटेन फॉर टुडे, देयर बाय मीनिंग जस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड इट विल बी डेफर्ड। जिला बारामूला के बाद सरहदी जिला कुपवाड़ा का रुख करते हैं। सरहदी जिला कुपवाड़ा जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दारुल खिलाफा माना जाता है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से इरफान पंडितपुरी ने कामयाबी हासिल की। यहाँ पर पीएजीडी, अपनी पार्टी और दीगर पार्टियों का ज़्यादा रोल नहीं था। उसकी कई एक वजूहात हैं। कुपवाड़ा में पीएजीडी ने इकट्ठा इलेक्शन लड़ा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए सीटें सुपुर्द कर दी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को गई। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ आप दूसरी पार्टियों के लाते हैं तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने तो इमोशनल और पॉलिटिक्स का कार्ड खेलकर पीएजीडी से ही वोट हासिल किया था। लिहाजा पीएजीडी को बिल्कुल दरकिनार करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने यहां पर कामयाबी हासिल की और आइंदा 5 बरसों के लिए फिलहाल करना से लेकर हंदवाड़ा के ऊंची ऊंची पहाड़ियों तक फिलहाल पीपल्स कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन बना। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कई एक लीडरों ने बताया कि यह कामयाबी जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उस सियासी एजेंडे की है जो उन्होंने गुज़श्ता कई दहाइयों से निभाया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इस मौके पर मुंतखब हुए इरफान पंडितपुरी ने कहा, जदोजहद रंग लाई और लोगों ने हमारे हक में और मेंबरान ने हमारे हक में वोट का इस्तेमाल किया। ये बात अपनी जगह है। पीएजीडी को इंतखाबात से पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस साथ थी, लेकिन नताइज और चेयरमैन बनते वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलग थलग सी हो गई।
कोशिश करेंगे इंशाल्लाह डेवलपमेंट हमारी वो प्रायोरिटी होगी। हमारे को पता है मुश्किलात इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत है, तो कोशिश करेंगे उन्हें अजाला करने की, और यहाँ इंशाल्लाह हम ये लगता है कि तरक्की की राह पे जा रहे हैं। और नाज़रीन, अब सियासी खबरों का रुख जारी करते हुए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस में आज मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, सदारती तकरीर के बाद तहरीक में शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ तामीर और तरक्की का सोच एक साथ लेकर चलें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट हो या कोई भी हिस्सा हो, पंजाब हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, तामीर और तरक्की इंतहाई लाजमी है। उन्होंने कहा, जिस वक्त सदर ने अपनी तकरीर में कहा था तामीर और तरक्की के साथ साथ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चलाए गए, डीडीसी के चुनाव कराए गए, प्राइम मिनिस्टर ने तमाम ज़ुमरों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुल्क भर में विकास का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जारी रहेगा। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति महोदय, कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में सीमा पर भी चुनौती देने की कोशिश हुई। हमारे वीर जवानों के हौसले और कुशलता ने सटीक जवाब दिया है और हर हिंदुस्तानी के इस बात का गर्व है। मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारे जवान डट करके खड़े रहे हैं। तमाम साथियों ने भी हमारे जवानों के शौर्य की सराहना की है, मैं उनका आभारी हूं। एलएसी पर जो स्थिति बनी है उस पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है और देश उसको भली भांति देख भी रहा है और गर्व भी कर रहा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की ढील आने का सवाल ही नहीं होता है, गुंजाइश ही नहीं है। और जो लोग हमारा लालन पालन और हमारे विचारों का हमारा उछेर देखते हैं, वो कभी इस विषय में हमें सवाल ही नहीं करेंगे। उनको मालूम है हम इसके लिए डटे हुए रहने वाले लोग हैं। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला और राज्यसभा मेंबर गुलाम नबी आज़ाद की मुद्दत अब तकरीबन मुकम्मल होती नजर आ रही है। उन्होंने भी सदर के उस तकरीर में तहरीक में हिस्सा लेते हुए कहा कि जब जम्मू कश्मीर का फैसला सुनाया गया उस वक्त बहुत कुछ सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि
कि जम्मू कश्मीर को अब स्टेटहुड की वापसी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग खुद वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं। तहम 4G का मामला अब की बार पार्लियामेंट में न ही राज्यसभा और न ही लोकसभा में चर्चा बना सका, क्योंकि 4G की आमद के साथ ही कम से कम अपोजिशन में सियासतदानों को एक मुद्दे से नजात तो मिल सकी। ये आपका जो तजर्बा कर रहे हैं, जो हमको गिनी पिग बनाया जा रहा है, ये गिनी पिग पे तजर्बे बंद कर दे। बहुत हुए, पहले प्राइम मिनिस्टर रहा, प्रेसिडेंट रहा, फिर चीफ मिनिस्टर रहा, गवर्नर रहा, अब हम LG पे पहुंच गए हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट है। आप जानते हैं कि आजकल वैक्सीन का, एक मिनट, वैक्सीन की बात चल रही है, तो मैं साइंस स्टूडेंट भी रहा हूं, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा, तो वैक्सीन आदमियों से पहले किसको दिया जाता है? माइस, चूहे की, उसके बाद दिया जाता है बंदर को, उसके बाद फिर टेस्ट करने के लिए आदमी पर टेस्ट होता है। तो यहां तो चूहा भी हम ही बन रहे, बंदर भी हम ही बन रहे, सब एक्सपेरिमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर पर किया जा रहा है। तो हम तो इस एक्सपेरिमेंट में गिनी पिग हो गए। इसलिए खुदा के लिए इस गिनी पिग से हमें बचाइए। और इस शेर से एक रात से, ये गृह मंत्री जी के लिए शेर, एक रात से, अब रात नहीं है, अब शेर शायर ने बताया है रात, तो उसका कोई दूसरा किस्सा होगा रात वाला। शेर शायर तो आप जानते हैं, लेकिन यहां तो दिन में हुआ था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, लेकिन शेर जो है वो समझ जाएंगे गृह मंत्री जी। एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है? एक रात से, जब आपने कहा था स्टेट बनेगी, उसके बारे में बताता हूं। एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है? हमने आज तक चिरागों को जला रखा है, कि हम तब से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। तो इसलिए अगला जो सेशन है उसमें मैं नहीं होगा भाषण करने के लिए, उसमें हमारी तरफ से आपको ये बहुत बड़ी गिफ्ट होगी कि अगले सेशन में ऐसे जो बजट का अगला सत्र है उसमें आप स्टेटहुड का, जम्मू कश्मीर का बिल लाएं और हमारी तमाम हमारा समाधान होगा और हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गृह मंत्री जी। धन्यवाद। और नाज़रीन, अब एहतजाज की खबरें आप तक पहुंचा दें। श्रीनगर से ज़्यादा दूर इलाका नहीं है, यह बटमालू के नाम से जाना जाता है। आपका पुलिस कंट्रोल रूम, आपका सचिवालय, सिविल सेक्रेटरीट, जोनल पुलिस हेडक्वार्टर, यानी जम्मू कश्मीर में जो अहम साइन बोर्ड्स सरकार के हैं वो ज़िला श्रीनगर के बटमालू इलाके हैं। ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। गली नंबर 14, यह है मोमिनाबाद बटमालू। गुज़श्ता एक महीने से लगातार लोग सरापा एहतजाज है और इस वक्त आप देख पाएंगे कि नदी नालों में आपको झरने दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये पानी जो है नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी जमा हो गया। और जब गली कोचों में पानी जमा होता है तो इसका दाखिली दरवाज़ा आपका घर हो सकता है, आपका मकान हो सकता है। मकामी लोगों ने कहा, हमने कई बार ये मामला डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की नोट्स में लाया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुतल्लिका नुमाइंदों तक लाया, लेकिन मामला हल नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अगर ये मामला हल नहीं हुए तो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। मोमिनाबाद गली नंबर 14 में मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को कहा कि हमें खुद पता नहीं है कि हमारे नुमाइंदे अगर वो वोट कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद बुनियादी पानी, बिजली, सड़क और सेहत के लिए अपना रोल कहां पे अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान और न्यूज़ एडिटर तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात को लेकर अपना सफ़र जारी रखेंगे। कुछ देर बाद आपको CIC ऑपरेटर्स की दास्तान बताते हैं कि 2017 में काबीना आर्डर आया, उसके बाद ये फाइनेंस कमेटी को गई, उसके बाद एम्पावर्ड कमेटी जो कि हाईएस्ट कमेटी फाइनेंस की होती है, फाइल वहां चली गई। काबीना ने फैसला दिया कि इन्हें डाटा ऑपरेटर्स के तौर पर तैनात किया जाए, जिनकी तादाद 100 से लेकर 125 तक है। यह सफ़र आज का नहीं है, बल्कि अर्ली 2000 का है। उस वक्त कुछ लोग जिन्हें डाटा ऑपरेटर्स के तौर पर अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद महकमा रूरल डेवलपमेंट में तैनात किया गया, उसके साथ ही पंचायत में भी इन्हें काम सौंपा गया। 2017 तक क्या कुछ हुआ, एक नज़र डालते हैं। इन लंबी तादाद को देखकर गवर्नमेंट ने उस वक्त एक सर्कुलर जारी किया और काबीना की रूह से एक ऑर्डर आया, जिसमें डाटा ऑपरेटर्स को उन्हें मुंतखब करने के लिए सरकार को पोस्टें क्रिएट की गई और पोस्टें रिकमेंड करने के बाद मामला 2017 में काबीना आर्डर से उन्हें खुशखबरी दी गई कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर डाटा ऑपरेटर तैनात किया जाएगा। लेकिन 2017 में तस्वीर मुख्तलिफ हो गई और 2017 से 2021 तक
अभी इन्हें ऑर्डर जारी नहीं किए गए। आपको बता दूं कि अभी इनकी जो फाइल है वो रूरल डेवलपमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा के पास महफूज है। ऐसा होना चाहिए था कि शीतल नंदा जी के इस टेबल से ये फाइल चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर इंतजामिया तक पहुंच जाती, ताकि इनके ऑर्डरनामों को बखूबी देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फौरी तौर पर मामला हल नहीं किए गए तो जिस वक्त वो प्रेस कॉलोनी का रुख करते हैं दूसरी जगहों का भी रुख किया जा सकता है। देखने वाली बात होगी कि महकमा पंचायत और महकमा देही तरक्की यानी रूरल डेवलपमेंट में इन पंचायती ऑपरेटर्स को, डाटा ऑपरेटर्स को तैनात करने में अगर आपको एम्पावर्ड फाइनेंस कमेटी ने आपको हाँ कर दी, उसके बाद एडवोकेट जनरल के पास फाइल चली गई, वहाँ से भी हाँ हुई, अगर आपके पास लॉ डिपार्टमेंट के भी अपना NOC जारी किया, तो ऐसे मुलाजमीन को आपने रखने से इनकार करने की गुंजाइश कहाँ बनती है। नाज़रीन, हालिया दिनों सरकार ने इंतबाह किया कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को जो कि नाअहल करार दिए जाएंगे, उनकी तादाद 7,000 के करीब है, उन्हें चलते कर दिया जाएगा। यानी कुछ हफ्ते के बाद आर्डरनामा जारी हो सकता है जिनमें ऐसे मुलाजमीन जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ महकमों में हो लेकिन उन्हें डिपार्टमेंट में नाअहल करार दिया गया हो। यानी वक्त के तेज़ बहाव ने उन्हें सरकारी मुलाजमत तो दी होगी लेकिन वो शायद इसके काबिल भी नहीं थे। हालांकि कोर्ट का मामला अपनी जगह है। ऐसे 7,000 मुलाजमीन जिनकी उम्र 48 साल होगी और सरकारी दफ्तरों में उनकी नौकरी के 22 साल मुकम्मल हुए होंगे, उन्हें चलता कर दिया जाएगा। खैर, खबर हमने गुज़श्ता हफ्ते आपको तफसील से पहुंचाई। आज हमने GR गिलानी जो कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सीनियर लीडर है, अजाज अहमद खान जो कि सीनियर लीडर हैं, उनकी आरा जाननी चाहिए। सबसे पहले अजाज अहमद खान, आपने इस बारे में क्या फार्मूला तरतीब दी है जो सरकार का ये फैसला है? जैसा कि आपको पता है कि आजकल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुलाजमीन के बारे में तरह तरह की बातें हो रही है, ख़ासकर मुलाजमीन के सर्विस के बारे में 22 साल और 48 ईयर्स एज के बारे में कहा जा रहा है। मैं अपने जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी मुलाजमीन हैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और सरकार से भी ये इस्तदा करना चाहूँगा कि वो आए रोज़ जो मुलाजमीन के बारे में कुछ ऐसे ऑर्डर्स या कुछ अफवाह फैला रहे हैं कि मुलाजमीन को 48 साल की उम्र में और जिनकी सर्विस 22 साल हुई उनको रिटायर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार से ये इस्ता है कि तमाम सरकारी महकमों में इलेक्शन किए जाए, हर महकमे में एक ही तंजीम होनी चाहिए जो मुलाजमीन का जो एक नुमाइंदगी करे। बाकी जो ये मशरूत ग्रोथ है इनकी वजह से यहाँ आए रोज़ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और इससे वर्क कल्चर पे भी असर पड़ रहा है। और साथ ही मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम हर सरकारी पॉलिसी जो अच्छी होगी हम उसको तारीफ़ करते हैं। जहाँ हमको ये लगेगा कि ये मुलाजिम खुश है हम उसके खिलाफ बरसर पैकार हैं। GR गिलानी के मुताबिक एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी, ये जो इनके हकूक़ है इनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी अंजुमनों का अवलीन फ़र्ज़ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी और ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से हाल ही में मनोज सिन्हा जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के उस इकदाम की सराहना करता हूं जिसमें उन्होंने 61,000 से ज़ायद आर्जी मुलाजमीन को रेगुलर करने के इकदाम उठाए हैं और एक पॉलिसी सामने लाने की बात की जा रही है। हालांकि इसमें पहले ही SRO 520 है जो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी SRO जिसको हम मानते हैं, उस SRO को चेंज करके एक नया SRO लाया जाए और इन 61,000 से ज़ायद आर्जी मुलाजमीन की नौकरी को बाकायदा बनाया जाए। ये एक खुश आइंदा इकदाम है। इसके साथ साथ मैं मनोज सिन्हा साहब से मुदमना अपील करता हूं कि जो 4.5 लाख मुलाजमीन यहाँ पे काम करते हैं उनको अभी तक तरक्कियों से वंचित रखा गया है। जो हमारी पे एनामलीज है, जो सेंट्रल पैटर्न है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। हमारे तनख्वाहों में तफावत रखी गई, 5वें पे कमीशन में भी रखी गई, 6ठे पे कमीशन में भी रखी गई, 7वें पे कमीशन में भी रखी गई। लेकिन अब हमें उम्मीद है सिन्हा साहब पे कि अब यहाँ पे UT है, डायरेक्ट हमारे ऊपर मरकज़ी कानून लागू है क्योंकि ये एक मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है। लिहाजा मेरी आपसे मुदमना अपील है 4.5 लाख मुलाजिम की जानब से कि हमारे ऊपर सेंट्रल पैटर्न लागू किया जाए ताकि यहाँ के मुलाजिमीन राहत की सांस ले सकें। तो नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी समीर वानी के साथ अपने मेज़बान तजम्मुल को दीजिएगा इजाज़त। लेकिन देश दुनिया भर की खबरों का सफ़र गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा। मुलाकात अब आपसे दोबारा होगी कल शाम 6:30 बजे जम्मू कश्मीर मुल्क भर की तमाम अहम खबरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।